दिस इज अनिरुद्ध वालिया और लेक्चर नंबर 11 में जो आज अपन बात करने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लेक्चर नंबर 10 में अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात की थी। अब देखेंगे कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से समझना, मजा आपको बहुत आएगा। थोड़ा सा पहले एक बात समझना है, कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट पे थोड़ी सी नजर लगाना। यार कैटलिस्ट पता है क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब जैसे जैसे नहीं होता, मतलब कि यार जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा, तो जैसे मान हो सकते हैं, मान लो आपके घर में जो बड़े हैं, आपके दादाजी दादी जी या दादी जी या आपके बड़े भाई बहन आपको पढ़ाई में ना हेल्प नहीं कर पाते। मान लो दादी जी को क्या क्या पता कि क्या फिजिक्स क्या केमिस्ट्री, या दादाजी को क्या पता, बट आपको मोटिवेट कर देते हैं कि यार पढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे जैसे भी उनको अच्छा लगता है। इसी तरह ठीक कैटलिस्ट भी बड़े दादाजी की तरह होता है, समझदार की तरह होता है। कैसे? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, ना ही कंज्यूम होगा। एज इट इज, जैसा ठीक रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया था ठीक वैसा का वैसा रिएक्शन के लास्ट में मिल जाएगा। कंज्यूम नहीं होगा बट आपकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। उस सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट और इस पूरे फिनोमिनन को बोल दिया जाता है कैटालिसिस। तो ध्यान में रखना, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मान लो रिएक्शन हुई, रिएक्शन के लास्ट में जैसा स्टार्टिंग में लिए थे ठीक वैसा वैसा मिल गया। अब देखो दो टाइप की टर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करे, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेगी। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल टर्म है, दिस इज थियोरेटिकल टर्म। नेगेटिव कैटलिस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, हम सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं। अब कुछ सोचो यार, बाहर से कोई चीज ऐड कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज ऐड कर रहे हैं और वो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेगा, तो हम उसको ऐड ही क्यों करेंगे। हेंस नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। बट नेगेटिव कैटलिस्ट एक थियोरेटिकल टर्म है। क्या इतना बात क्लियर हुआ? दोबारा बोलना चाहूंगा, कैटलिस्ट क्या है? जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाए और रिएक्शन में कंज्यूम ना हो। सर होता क्या है? अब सुनना, थोड़ी सी बात मेरी समझ कर देखना। मान लो कि सर पहले रिएक्शन ऐसे चल रही थी, चलो इससे पहले दो चार प्रॉपर्टीज हो जान लो कैटलिस्ट की, ताकि आपको थोड़ा सा और मजा आए। एक बार प्रॉपर्टीज सीख लीजिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, पहला पॉइंट थियोरेटिकल पॉइंट है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में भी ये पॉइंट्स आते हैं। क्या है? कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, इट सिंपली फास्टन्स इट। ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, इनिशिएट नहीं करता है, ये सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। क्या है? रेड बुल की तरह एकदम एनर्जी ड्रिंक है, मतलब थोड़ी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा फटाफट फटाफट। ओके, अगला पॉइंट, ओनली ए सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, छोटी सी अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट भी पूरी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकती है, मान ली रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकती है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकल पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जो आपको दिमाग में रखना है। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैटलिस्ट याद रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th में भी बताया होगा। क्या? कि कैटलिस्ट के कारण जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी के जो है के, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर सही बात है, कैटलिस्ट से के को कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि के तो खाली किससे चेंज होता है, के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, के तो खाली टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। बोलो दोस्तों, क्या इतना बात समझने में किसी को दिक्कत? नहीं सर, क्लियर है। आइए अब थोड़ी सी मेन बात पे चलते हैं, थोड़ा सा मेन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। क्या है? ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या है? ध्यान से सुनना। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट drives the reaction through a different route for which energy barrier is of shortest height and hence EA is of lower magnitude. That is the function of catalyst to lower the activation. सर ये चार लाइनें लिख दी भैया, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में भी तो आएगा, बोर्ड में भी तो आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होंगी तो ये चीज लिखोगे। या 2 नंबर में पूछ लिया कि हाउ कैटलिस्ट इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान से सुनना,
अब ध्यान से सुनना कहानी, कहानी यहीं से ही शुरू होने वाली है। देखना मजे की बात, सर आपने लास्ट लेक्चर में अर्हीनियस इक्वेशन वाले लेक्चर में ग्राफ बनवाया था ऐसा कुछ कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल बनवाया था। थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं इसको, ताकि सुंदर सुंदर तो लगे। बहुत ही सुंदर। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ठीक है। और आपने बताया था कि ये जो एनर्जी है ना, ये वाली जो एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो पहले एक्टिवेशन एनर्जी रेड वाली डिफरेंस था, हमने कैटलिस्ट को डाला, कैटलिस्ट को ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। मान लो पहले, ध्यान से सुनना जो बोलने चाह रहा हूं, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आने में ये पाथ लग रहा था, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आने में ऊपर वाला पाथ लग रहा था। अब आपने क्या किया, कैटलिस्ट डाल दिया जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, तो ये छोटे वाले पाथ से होकर आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर पहले वाले केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी वो ये लग रही थी, ठीक है, और अब बाद वाले केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है वो ये डैश लग रही है। जाहिर सी बात है ये ज्यादा है ये डैश से। हाँ सर। तो यार कैटलिस्ट ने करा क्या है, कैटलिस्ट ने करा क्या है, कैटलिस्ट ने एक नया पाथ प्रोवाइड कर दिया है रिएक्शन को, ताकि जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़ रही थी वो अब कम सप्लाई करनी पड़े। एक चीज और ध्यान से समझ के देखना, ऊपर लाइन को दोबारा पढ़ो, कैटलिस्ट डिराइव्स द रिएक्शन थ्रू ए डिफरेंट रूट, एक अलग रूट उसे दे देगा, फॉर विच एनर्जी बैरियर, ये एनर्जी बैरियर ही तो है, ये डिफरेंस क्या है, ये एनर्जी बैरियर ही तो है, इट इज ऑफ शॉर्टेस्ट हाइट एंड हेंस ये इज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड, ये एक्टिवेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड को कम कर देता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट टू लोअर द एक्टिवेशन। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया कैटलिस्ट ने? सर ये कैटलिस्ट वाली बात मतलब करता क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो कोई रिएक्शन को कंप्लीट होने में, मान लो कोई रिएक्शन को कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रहे थे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए। यहाँ विदाउट कैटलिस्ट बात हो रही है, विदाउट कैटलिस्ट। अब मैंने क्या किया, कैटलिस्ट को ऐड कर दिया। जब मैंने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएक्शन को कन्वर्ट होने में कितना समय लग रहा है, लेट से 15 मिनट ही लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 15 मिनट ही लग रहा है। यानी कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना चाह रही थी उसका समय कम हो गया, उसका टाइम कम हो गया, तो जल्दी रिएक्शन को अटेन करवा देता है, जल्दी रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर कर। दोस्त इतनी बात को मैं थ्योरेटिकल पॉइंट में आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ा अच्छा मिले, और हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा एज इट इज नोट्स बना लेना, जिस सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर मत बोलना सर नोट्स नहीं मिले। ये सारा वीडियो लेक्चर जितना भी है, देखो आज 11th लेक्चर है, 2-3 लेक्चर और मिलेगा आपको, पूरा प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको देखें, वीडियो को आनंद उठाएं, सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, इवन सरफेस केमिस्ट्री तक भी कंप्लीट हो चुका है दोस्त, पहले ही मैंने पढ़ा दिया है आपसे। अब ये वाला बात सुनना, सर यही डायग्राम तो जो भी आपने दिखाया, हाँ हाँ, ये रिएक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। पहले रिएक्शन जो जा रही थी, जो डार्क वाली लाइन है, डार्क वाली लाइन वो क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट नहीं था। अब ये डॉटेड वाली लाइन देखो, ये डॉटेड वाली लाइन, ये वाली, ये क्या है, ई डैश है। ई डैश का मतलब जब, अब एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया है ना, देखो यार पहले ये वाला एनर्जी था ये, और अब एनर्जी क्या है, सिर्फ इतना है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पहले एनर्जी ये था, अब एनर्जी ये है, देखो तो एनर्जी तो कम हो गया है यार। क्यों? क्योंकि आपने कैटलिस्ट डाल दिया है। सो ई डैश इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो सर जितना एनर्जी कम हुआ है, देखो ये ई माइनस ई डैश होगा, क्या ये डिफरेंस को मान लो ई माइनस ई डैश को एक्स बोल देता हूं, तो क्या दिस इज द एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, x amount, that is EA minus E dash is lowering of activation energy by catalyst। कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई है। क्या ये ग्राफ देखने में किसी को दिक्कत, क्या ये ग्राफ देखने में किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बहुत ही सिंपल सा, यार ये ग्राफ एंडो का है, एंडोथर्मिक का है या एक्सोथर्मिक का है? ये ग्राफ कौन सी टाइप की रिएक्शन का है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? प्लीज कमेंट करना।
पता तो लग जाए भैया, इतना तो पता है। वैसे हालांकि लेक्चर नंबर 9 में सारा मैंने पढ़ा भी दिया था, याद हो आपको? हाँ सर याद है। अरे बहुत ही शानदार। अरे आ जाओ, एक बार ये ग्राफ देख लो फटाफट से, ग्राफ देख लो फटाफट से। पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट, ये कैटलाइज्ड पाथ है। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए, ये क्या है? अनकैटलाइज्ड पार्ट। यानी जब कैटलिस्ट आपने नहीं डाला है तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब खुद देख सकते हैं, यदि मैं यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करूं तो वो सीधा कर देते हैं, यहाँ से लाते हैं, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है कैटलाइज्ड पाथ में। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आप देख पा रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। बोलो हाँ या ना यार? क्या आप यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं? कैटलिस्ट कैसे डिक्रीज करता है? रिएक्शन को जल्दी अटेन करवा देता है, एक नया पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। क्या करता है? एक नया पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। दोस्तों क्या ये वाला बात क्लियर है? बहुत ही शानदार। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पर थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। हाँ सर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों क्या आपको एक ये इक्वेशन पता है कि k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी? और मैंने बोला था कि पूरे चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट है अर्हीनियस इक्वेशन। बोलो। हाँ सर, ये वाली रिएक्शन तो अपने को ध्यान है। क्या ये अर्हीनियस इक्वेशन थी? k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बहुत ही शानदार। अब देखना मैं करने क्या जा रहा हूँ। सर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में k कैटलिस्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, E तो कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? ई ए डैश हो गई बाय आर टी। बोलो दोस्त, क्या ये वाला बात लिखने में किसी को दिक्कत? भाई एक्टिवेशन एनर्जी तो ई ए डैश हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी तो ई ए डैश, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो आएगा वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आ रहा है, तो इसलिए के कैट लिख दिया। दोनों को डिवाइड कर दो, के कैट डिवाइडेड बाय के इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ई ए माइनस ई ए डैश डिवाइडेड बाय आर टी। ये सोच के देखो मैंने कैसे लिखा है, सोच के देखो मैंने क्या किया है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दिया डिवाइड। क्या ये वाला एक्सप्रेशन भी अपन देख पा रहे हैं? ये वाला एक्सप्रेशन भी आसान है, के कैट बाई के इक्वल्स टू ई टू द पावर ई माइनस ई डैश बाय आर टी। ठीक है, तो ये के कैट बाई के को क्या लिख देंगे? ई टू द पावर ई माइनस ई डैश बाय आर टी। कभी एक एक्सप्रेशन कभी कोई पूछ ले तो। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन छोटा सा देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है? EA ऑफ ए रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज 4.15। एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे रखी है और इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट भी दे रखी है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमें EA डैश का वैल्यू दे रखा है 4.15। ओके, EA डैश का वैल्यू, EA का वैल्यू 4.15, EA डैश इन सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी EA डैश, और इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी EA का वैल्यू अपने को दे रखा है कितना? 8.3। ठीक है, अब पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द प्लॉट ln k वर्सेस 1/t इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट? बहुत ही आसान सवाल है, ये डाटा का तो वैसे ज्यादा यूज भी नहीं है। कैसे? अब कुछ सोचो, एक एक्सप्रेशन आपको पता था ln k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस e a by rt, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ln के रिगार्डिंग अपने को पूछा है यहाँ पर रिलेशन। तो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी लिख सकते हैं। क्या इतना बात लिखने में किसी को दिक्कत? भाई अपने को ग्राफ किस किस के बीच पूछा है? एल एन के वर्सेज 1/t। अब मेरे को ये बता दीजिए, क्या यहाँ से मैं स्लोप लिख सकता हूँ माइनस ई ए बाई आर? क्या मैं यहाँ से स्लोप लिख सकता हूँ माइनस ई ए बाई आर? हाँ, स्लोप का यदि मैं बात करूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने को कितना दे रखा है दोस्त? एक्टिवेशन एनर्जी कितना दे रखा है? एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की बात कर रहा है, तो क्या वो डाटा 8.3 है? क्या वो डाटा 8.3 किलो जूल है? तो 10 टू पावर 3। और आर का वैल्यू इन किलो जूल क्या 8.3 ही होता है? 8.3 से 3 कट गया, माइनस आगे था तो माइनस 1000 लिख दूं, यानी डी इसका राइट आंसर। क्या आप माइनस 1000 आंसर निकाल पा रहे हैं? स्लोप माइनस ई ए बाय आर था, ई ए का वैल्यू इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 8.3 दे रखा है, किलो जूल इंटू 10 टू पावर 3 कर दिया जूल में लिखने के लिए, आर का वैल्यू डाला, कट कुटा के आंसर आ गया माइनस 1000। आई होप ये वाला बात अपने को क्लियर हो गया होगा। बोलो दोस्तों, क्या यहाँ तक की बातें अपने को क्लियर हो गई हैं?
तो इस लेक्चर में अपन लोगों ने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में जाना कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एक नया रूट प्रोवाइड करके ये कैटलिस्ट का रोल था जो आप लोगों ने इस लेक्चर में सीख लिया है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दिया है। सो दिस इज अनिरुद्ध वालिया। सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।